जी जगन्नाथ जी का मंदिर प्रवेश किए। कल जय जगन्नाथ। भारत के राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का आगमन होगा। जी वो भगवान का पूजा अर्चना करेंगे। जी देश के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, जी सब उनके कार्यकर्ताओं के लिए जी प्रार्थना करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस समय जगन्नाथ के शरण में गए, तभी यहाँ पर सरकार बन पाई है। तो मैं तो परमानेंट शरण में हूँ, इसलिए मैं भी विधायक बन गया हूँ। मंत्री बन जाएंगे। वाकई में रायपुर दक्षिण का क्या हाल चाल है? जा रहे हैं आप प्रचार प्रसार करने? रायपुर दक्षिण बहुत अच्छा है। ये बढ़िया चक्र है ये। इसके क्या बोलते हैं, मतलब क्या देखिए, ये पूरी से बलभद्र जी के चक्र का पहिया को लाया गया है। अच्छा, ये पूरी का ओरिजिनल रथ का पहिया है। ओरिजिनल रथ यहाँ का स्थापित किया है, यहाँ पूजा होता है, दर्शन होता है। जगन्नाथ मंदिर महाप्रभु जी के दर्शन। ये लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि पुरिंदर मिश्रा जी के आमंत्रण पे या फिर महाप्रभु के आशीर्वाद, क्या समझें कि लगातार दूसरी बार, मतलब एक साल देखिए, ये बड़ा गेट है और बड़ा गेट जैसे ही एंटर करेंगे आपको एक नाम नजर आएगा। मैं जैसे ही यहाँ पे आया तो मुझे एक नाम नजर आया। लोग अमूमन अपना नाम जमीन पर नहीं लिखवाते हैं, गेट पर नहीं लिखवाते हैं, इस डर से कि भैया लोग उनके नाम को खूंद कर जाएंगे। पुरिंदर जी, आप ही का नाम है कि और कोई है? ये मेरा ही नाम है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय जगन्नाथ। मैं मौजूद हूँ रायपुर के सबसे बड़े जगन्नाथ मंदिर में, जहाँ कल यानी कि 26 अक्टूबर को देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का आगमन होना है। और हमारे साथ मंदिर समिति के अध्यक्ष, उत्कल समाज के अध्यक्ष और उत्तर के विधायक जो हमारे साथ पुरिंदर मिश्रा जी हैं, जो लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। उनकी पूरी टीम जुटी हुई है, शासन प्रशासन के लोग जुटे हुए हैं, मंदिर समिति के लोग भी हैं। और ये दूसरा बार है उनका दौरे का, और बातचीत करेंगे। मिश्रा जी, तैयारी में भारी लगे हुए हैं आप लोग। कल से मतलब देख पा रहा हूँ 10-15 दिन से भी तैयारी चल रही थी, आपको शेड्यूल आ ही चुका था। क्या कुछ होने वाला है कल, क्या शेड्यूल रहेगा? देखिए, रायपुर का श्री जगन्नाथ मंदिर जी छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मंदिर है। जी और भारत के माननीय राष्ट्रपति जहाँ से आती हैं जी वहाँ जगन्नाथ पुरी का धाम भी है। जी जगन्नाथ के प्रति अपार श्रद्धा और उनके प्रति समर्पण का भाव है। जी वो जगन्नाथ जी को बहुत मानती हैं, जी उनके बड़े सेवक हैं, जी उनके बड़े भक्त हैं। जी रायपुर का प्रोग्राम बना है, जी तो पिछले साल भी 31 अगस्त को आई थी जी और इस समय भी आई हैं महाप्रभु जी के आशीर्वाद लेने। महाप्रभु जी का आशीर्वाद। जी और उनके इस आगमन से जी मंदिर समिति के सभी सदस्य, उत्कल समाज के सदस्य, छत्तीसगढ़ के सभी वासियों जी और खास करके उत्तर विधानसभा के सभी जी मतदाता भाई बहनों उत्साहित हैं। सौभाग्य की बात है, लगातार दूसरी बार दूसरी बार आ रही हैं जी। और मैं उनको अभिनंदन करता हूं, जी धन्यवाद करते जी। हुए आभार भी व्यक्त करता हूं। ये बड़ा गेट है और बड़ा गेट जैसे ही एंटर करेंगे आपको एक नाम नजर आएगा। मैं जैसे ही यहाँ पे आया तो मुझे एक नाम नजर आया। लोग अमूमन अपना नाम जमीन पर नहीं लिखवाते हैं, गेट पर नहीं लिखवाते हैं, इस डर से कि भैया लोग उनके नाम को खूंद कर जाएंगे। पुरिंदर जी, आप ही का नाम है कि और कोई है? ये मेरा ही नाम है। आप ही का नाम है जी। आपने अपना ही नाम मंदिर के सबसे पहले गेट पर, सबसे बड़े गेट पर लिखवा रखा है। इसके पीछे इसमें ऐसे है जी कि भगवान मेरे को तेरे शरण में रख दे जी, और मेरे को मुक्ति कर दे। आपके सामने खुंदी में हिम्मत नहीं होगी, यही भाव है। आपके सामने हिम्मत नहीं होगी, करोगे तो तेरे को पुण्य मिल जाएगा। जी। तो ये इसके पीछे लॉजिक यही है। हाँ, उनके चरणों में रखे भगवान हमको, जी चरणों में रखे, आशीर्वाद दे, जी। ताकि उनके बताए हुए मार्ग पे, जी उनके सिद्धांत पे जी हम आगे जा सकें और उनके सेवा करने में सेवक का कोई चीज़ न छूटे, यही आशीर्वाद मुझे चाहते हैं। परंतु इसमें बहुत सारा और लॉजिक है। यदि मेरे को कोई वो पैर रख के जाएगा और जब वापस आके पैर रखेगा तो उसका 10% का पुण्य मेरे को भी मिलेगा, क्योंकि महाप्रभु जी का आशीर्वाद लेके जा रहे हैं वो। हाँ, तो ये भी एक लॉजिक, बड़ा लॉजिक है। तो इसको रहता अच्छा, है। ये टोके भी होंगे आप लोग, बहुत लोग भैया ये बहुत नाम टोकते हैं। हाँ। आप भी टोके अभी, मैं भी आते ही लेकिन देखा मैं सब। ये समर्पण है। हाँ। आप भगवान के ऊपर सब समर्पण कर दोगे तो रास्ता वही बनाता है, ये तय है। परंतु आज कलयुग में लोग अपने को बड़े और भगवान को छोटे मानते हैं। वाकई में ये बड़ी बात है। उड़ीसा दौरा भी बहुत शानदार रहा आपका। चुनाव, हाँ, चुनाव में गया, सरकार बन गई और बीजेपी। पहली बार 1947 के बाद जी पहली बार उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, भारी मतों और से पूर्ण बहुमत से आई है। झारा और झारा मैं- दिए लोग और शंकराचार्य जी ने कहा जी कि ये जगन्नाथ जी का कृपा है। भारतीय जनता पार्टी इस समय जगन्नाथ के शरण में गए, तभी यहाँ पर सरकार बन पाई है। तो मैं तो परमानेंट शरण में हूँ, इसलिए मैं भी विधायक बन गया हूँ। मंत्री बन जाएंगे। देखिए, उसका तो प्रभु की इच्छा है, आशीर्वाद प्रभु का इच्छा है जी। उसमें हमारे बड़े नेता जो हैं, जी दिल्ली के बड़े नेता हैं, वो समझते हैं जी। कि किस कार्यकर्ता का
कहाँ पर कैसा योगदान रहने जी। से पार्टी ग्रो करेगा, जी। जनता दनादन का सेवा हो पाएगा, जी। वो उनका निर्णय है। मेरा ऐसे कोई उद्देश्य नहीं है, पर पार्टी जो दायित्व देगी उसको कर्मठता से निर्भर करो। पार्टी लेकिन मेहनत दिखती है। बिल्कुल वो मेहनत आप कर ही रहा हूं। लगातार पसीना देखिए, बहा रहे हैं बिना इस स्टेज में। बिना जूते के घूम रहा हूँ। देखिए हाँ, लगातार मंदिर परिसर वैसे भी अब लगातार मैं देख पा रहा हूँ कि आप मेहनत भी किए। उड़ीसा का प्रभार कैसा रहा, मतलब वहाँ का चुनाव बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कैसा था, कहाँ बहुत कहाँ की अच्छा जिम्मेदारी लगा। दी गई थी आपको, क्या मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बहुत सारे दौरा किया, अकेले भी किया, लेकिन उड़ीसा की जीत जी। केवल छत्तीसगढ़ के कारण है। हाँ, सारे नेताओं ने क्योंकि पसीना बहाया उसका वहाँ। कारण है जी। कि हम यहाँ पर 31 रुपये धान का कीमत दे रहे हैं, हाँ 1000 रुपया महातारी वंदन का दे रहे जी। हैं। वही वहाँ के मैनिफेस्टो में था। तो लोगों को लगा कि यदि विष्णुदेव साय की सरकार खड़े होकर बोल रही है कि मैं दे रहा हूँ, उड़ीसा भी देंगे, इसलिए मोदी की गारंटी पे मुहर लग गई। विष्णुदेव साय का मुहर लग गया। हाँ। और लोगों ने विश्वास किया, क्योंकि पिछले 24 सालों से नवीन पटनायक की सरकार जी। उनको झुलाते, ठगते, बेवकूफ़ बनाते आ रही थी। परंतु इस समय मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में बड़ा सफलता मिला। निश्चित ही जी। उड़ीसा ग्रो करेगा और पूरा धन धान्य से परिपूर्ण। कितने दिन रहे उड़ीसा- आप सर वहाँ? मैं रह करके 1.5 महीना रहा। 1.5 महीना रहे। तो ये कोई विधानसभा था कि प्रदेश की कोई और जिम्मेदारी थी? नहीं, मेरे को पूरा उड़ीसा का 147 विधानसभा का प्रभार था। हाँ मैं जो छत्तीसगढ़ के जाते थे, जी। उन नेताओं को कहाँ ड्यूटी लगाना है कि उनके अनुरूप वहाँ मैं ड्यूटी लगाता था। जी। उनको पता था भाई ये विधानसभा आपका है, ये लोकसभा है, यहाँ काम करिए, बीजेपी को जिता के लाइए। इतना ही काम था। जी। परंतु मुख्यमंत्री जी के साथ जाके जी। मेरे को भी मंच साझा करना पड़ता था, मैं भी भाषण देता अच्छा, था। उन नेताओं की ड्यूटी लगी होगी जो यहाँ आपके सीनियर भी है या फिर सब आपसे सब बड़े सब भी बड़े हैं? भी हैं। आप ही लगाते थे ड्यूटी? माननीय मुख्यमंत्री जी की ड्यूटी तो खुद लगा देते थे। जैसे दोनों डिप्टी सीएम का ड्यूटी, कोऑर्डिनेशन आपका रहा होगा हाँ लेकिन। मेरा, कि कहाँ पर किसका जरूरत जी। है। जैसे संबलपुर में धर्मेंद्र प्रधान जी जरूरत है, वहाँ किसका जरूरत है, तो हम ब्रिजमोहन जी को और प्रेम प्रकाश पांडे को दिए। हाँ, उनके बैचमेट, उनके कैडर है वाले ना? हैं। बरगढ़ में किसकी ड्यूटी है? हमारा 3 विधानसभा में हम कभी जीत नहीं पाते थे। हमारा बरगढ़, बरपाली और भटली, जी। वहाँ विजय शर्मा जी को लगा डिप्टी सीएम, अपने दल बल के साथ, पुलिस के साथ भारी पहुंचे। पसीना बहाया। और वहाँ पर ओपी चौधरी जी भी बहुत घूमे। ओपी चौधरी जी को हम दिए थे सुंदरगढ़ जिले में, जी अपना उनका विधानसभा है। जी। मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं हम लोग और है वहाँ पर भी, वो रायगढ़ से लगा हुआ विधानसभा है, जी 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 वहाँ पर भी हम चुनाव जीत के आए 27,000 वोट से। जी। मंदिर की जो निर्माण है वो 2010 के आसपास बनी है। नहीं, मंदिर का निर्माण शुरुआत हो गया 93 में, हमने जमीन जी उपलब्ध अच्छा, ये किया। वाले मंदिर की बात करते हैं। ये 2010 में बनी है, यहाँ पे लिखा हाँ हुआ स्मृति। हाँ 2000। जी 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 और जी ये मंदिर 2003 में प्रतिष्ठा हुआ। जी इसके भूमि पूजन में जी मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जी उड़ीसा के मुख्यमंत्री गिरिधर गोमांगो जी दोनों आए थे। जी श्यामाचरण जी, विद्याचरण जी, सत्यनारायण शर्मा जी, जी। अमितेश शुक्ला जी, विधान मिश्रा जी, ये सभी मंत्री और विधायक उपस्थित थे और बड़े धूमधाम से जी। भूमि पूजन भी हुआ था, प्रतिष्ठा भी हुआ। लगातार दूसरी बार जगन्नाथ मंदिर महाप्रभु जी के दर्शन, ये लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि पुरिंदर मिश्रा जी के आमंत्रण पे या फिर महाप्रभु के आशीर्वाद, क्या समझें कि लगातार दूसरी बार, मतलब एक साल के देखिए, जहाँ भी राष्ट्रपति महामहिम जाती हैं, जी जगन्नाथ मंदिर का, वो बड़े भक्त हैं जगन्नाथ जी के, जी, जी। वो दर्शन करती हैं। वैसे भी जी वो धर्म के प्रति, सनातन के प्रति जी काफ़ी चिंतन करते हैं। जी मैं तो भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करता हूँ जी कि उनके मन में उनको इतना शक्ति मिले भगवान का, जी। ताकि वो भारत को जी विश्व गुरु बनाने में, विश्व मित्र बनाने में जी अग्रसर जी। हों और उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, जी वो उनका जीवन जी खुशहाल रहे, परिवार ठीक रहे। ऐसा भगवान से प्रार्थना करता हूँ जी। कि उनका दीर्घायु हो जी और देश की सेवा करते रहें। और निश्चित तौर से जी। उनके हाथों, उनके संरक्षकता में जी देश आगे बढ़ रहा है। कितना काम करा चुके हो, कितना काम कराना बाकी है और काम में कितनी गति आ रही है? देखिए, पिछले 5 साल में, इसके पहले भी एक बार आप मेरे चुनाव के समय इंटरव्यू लिए हाँ, थे, सड़क मैंने बनाने आपको कितने सब निकले थे? गड्ढा भी दिखाया था। गड्ढा तो हमने वो गड्ढे भर दिए हैं। हाँ, और चकाचक हो गया वो। उत्तर का हाँ। जितना काम जी पिछले विधायक किए थे, उससे ये 9 महीने में जी। उससे 10 गुना कर चुका हूँ। 9 महीने में 10 गुना? 10 गुना 5 साल के कार्यकाल के मुकाबले? नहीं, उनका 1 साल के, उनका 1 साल, आपका 9 उनका महीना? 9 महीना और मेरा 9 महीना, हाँ। उनसे 10 गुना ज्यादा काम कर चुका हूँ। हाँ। और लोग जी खूब आशीर्वाद दे रहे हैं, हाँ खूब प्यार दे रहे जी, हैं, जी। खूब स्नेह दे रहे हैं। जी
ऐसा मुझे प्रतीत होता है। और मैं रात दिन सुबह 7 बजे से लेके रात के 11 बजे तक उनके सेवा में लगे रहता हूँ। ये बढ़िया चक्र है ये, इसके क्या बोलते हैं, मतलब क्या देखिए ये पूरी से बलभद्र जी के चक्र का पहिया को लाया गया है। अच्छा, ये पूरी का ओरिजिनल रथ का पहिया है, ओरिजिनल यहाँ स्थापित किया है। यहाँ पूजा होता है, दर्शन होता है। हाँ, ये लिखा है ना जगन्नाथपुरी के चक्र का दर्शन। चक्र का दर्शन, तो ये रथ का पहिया है, रथ ये का कब ओरिजिनल लाए थे? पहिया, ये हो गया साल भर हो गया। अच्छा, पीछे स्थापित किया। हाँ, वहाँ पर लाए हैं और यहाँ पर भगवान वहाँ बीच में उनका आसन रहता, बैठते हैं। उनका पीछे का पार्ट है, लोग आके जो रथ जी इसी रथ के इसी पहिए मतलब इसमें चलता है। लेकिन इसका बड़ा रहस्य है जी, पूरी जाके भी लोग ये पहिया को नहीं छू सकते। यहाँ रायपुर के मंदिर आके प्रणाम कर सकते हैं, छू सकते इतना ही फर्क, क्योंकि वहाँ तो सिक्योरिटी कौन सी इतना। लकड़ी का बना सर ये सराई लकड़ी का है। सरे लकड़ी का। ये मतलब एक पहिया एक ही बार यूज होता है कि एक पहिया एक बार, एक नहीं। इनके तो 14 पहिए रहते बलराम जी के, जगन्नाथ जी के 16 पहिए और सुभद्रा माँ के 12 पहिए, सब अलग अलग रहते हैं और ये एक बार यूज होते हैं। रथ पूरा नया बनता है, पुराना रथ का कोई लकड़ी यूज नहीं करते। बाकी रायपुर दक्षिण का क्या हाल चाल है, जा रहे हैं प्रचार प्रसार? रायपुर दक्षिण बहुत अच्छा है जी। हमारे दबंग नेता माननीय बृजमोहन जी 4 बार नया राज बना तब जी, और 4 बार जी पुराने राज में 8 बार वो जीत चुके हैं। 8 बार जीते, 8 बार जीते, अच्छा। सांसद जीते जी। और टॉप 10 में उन्होंने अपना स्थान रखा है जी। मैं उनको बधाई देता हूं। और सुनील सोनी जी को टिकट मिला है, वो हमारे महापौर रहे हैं जी, हमारे सांसद रहे हैं जी। और उनके काम के प्रति जी जाना पहचाना चेहरा है, निश्चित ही जी वो जीतेंगे और 1 लाख से भारी मतों से जीतेंगे। यहाँ से बड़ा खूबसूरत लगता है मंदिर का जो नजारा, ऊपर का जो मस्त लाल भगवा ध्वज ऊपर लहरा रहा है। प्रभु की कृपा है। ये 22 सीढ़ी जैसे पूरी में है जी, सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न है। ये 22 सीढ़ी बनाए हैं, 22 सीढ़ी। तो भगवान इसमें 22 सीढ़ी में ऐसे है जी कि 5 तत्व जो है 25 प्रकृति हमारा है जी, 5 तत्व 25 प्रकृति उसमें समाहित है सीढ़ी जी। तो जैसे 22 सीढ़ी ये हो गया, भगवान का सिंहासन 23 सीढ़ी, भगवान का चरण जो है 24 सीढ़ी, बिल्कुल और हूबहू भगवान में समाहित हो जाना जी, ये 25 सीढ़ी। तो 5 मन 25 प्रकृति का द्योतक है। और इस तरह से ये बड़ा लॉजिक बनाए इसको, लॉजिक तरीके से, बिल्कुल लॉजिक से। जगन्नाथ जी का हर चीज बिना लॉजिक के होता नहीं। बिल्कुल। ये मंदिर की हाइट क्या होगी? मंदिर की हाइट है 81 फुट, 81 फीट। जी जी बिल्कुल। और बिल्कुल ऐसे ही नज़ारा रहता है जब पूरी जाते हैं। हाँ, पूरी में थोड़ा बड़ा है, यहाँ छोटा रिप्लिका है उसका जी। और मैं सभी जगन्नाथ भक्तों के लिए जी प्रभु से आशीर्वाद मांगता हूँ कि उनका परिवार सुखमय हो, उनका व्यापार में वृद्धि हो, उत्तरोत्तर वृद्धि हो और उनके जगन्नाथ के प्रति भाव हो, सनातन धर्म का जनजागरण हो, हिंदू धर्म की रक्षा करने की ताकत बढ़े और भारत को एक नया दिशा देने के लिए माननीय मोदी जी का हाथ को मजबूत करते रहें। बिल्कुल, यही निवेदन, यही प्रार्थना। कल दर्शन करने महामहिम जी यहाँ तक आएंगी? हाँ, उनका शेड्यूल यही है, यही अंदर तक जाएंगे। जी जी। ये गरुड़ स्तंभ, गरुड़ स्थल ना? जी जी जी। हमारे दर्शकों को भी मालूम चलेगी कौन कहाँ है। भगवान के गरुड़ स्तंभ है। गरुड़ जी के पीठ में बैठ के भगवान विष्णु विचरण करते हैं, तो उनका सेवक के रूप में प्रतिरूप यहाँ रखा हुआ है जी। जगन्नाथ जी का मंदिर प्रवेश किए। कल जय जगन्नाथ। भारत के राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का आगमन होगा जी, वो भगवान का पूजा अर्चना करेंगे जी। देश के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, जी, सब उनके कार्यकर्ताओं के लिए जी। प्रार्थना करेंगे कि मेरा देश, मेरा छत्तीसगढ़, मेरा उड़ीसा खुशहाल रहे और दिनों दिन प्रगति करते रहे, ऐसा वो प्रार्थना करेंगे। और हमारे लिए भी प्रार्थना करेंगे कि उनके कार्यकर्ता मजबूती से रहें और धर्म का प्रचार। अगली बार आए तो मंत्री रहें आप, ये भी देखिए तो जगन्नाथ जी की कृपा जगन्नाथ जी है, के मंदिर के सामने खड़े ये जगन्नाथ जी की कृपा है जी। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे मैं नहीं जानता, पर मैं तो समर्पण भाव से कर्म करते रहते हैं। कर्म करता हूँ। कभी किसी से बात भी नहीं की इस बारे में कि भाई आगे और क्या? नहीं, मैं नहीं करता, इसलिए नहीं करता। टिकट दे दिया, विधायक बन गए। टिकट मेरे को बसना मांगा था, रायपुर मिल गया तो ऐसी और बहुत सारी चीज हो जाएगा। अच्छा, ये राज सब खुलासा कर रहे हैं। बसना मांगे थे आप? बसना मांगा था मैं जी। जगन्नाथ जी बोले तू बसना जाके करेगा क्या, तू रायपुर छोड़ के जाएगा, 8 दिन वहाँ रह जाएगा, मेरा सेवा कौन करेगा, इसलिए तू रायपुर छोड़, मंदिर और रायपुर छोड़, बसना छोड़, रायपुर आ। और उन्होंने उनका यदि नहीं रहता आशीर्वाद तो मेरे को पश्चिम मिल सकता था, दक्षिण मिल सकता था, ग्रामीण मिल सकता था। उत्तर क्यों मिला? उत्तर इसलिए मिला कि जगन्नाथ जी स्थित हैं
उत्तर ये विधानसभा में। वाकई में ये को तो ये सब उनकी कृपा कृपा है। वाली बात है वाकई में। आपके ऊपर कृपा बनी रहे और सबके ऊपर कृपा बनी रही महाप्रभु जी का। बाकी और भी अपडेट्स लेते रहेंगे, चैनल के साथ बने रहिए। कल उनका अच्छा ये बताइए मुझे, कल महामहिम जी रहेंगी कितने समय तक, टाइमिंग क्या है? 9:30 बजे आएंगे जी, और 20 मिनट रहने के बाद अपने गंतव्य में चले जाएंगे, जहाँ उनका आने दौरा जाने होगा का एकदम मिनट टू मिनट कार्यक्रम, मिनट टू मिनट एकदम कहीं कोई लेट लतीफी नहीं रहेगा। बिल्कुल नहीं। और उसके बाद जो है श्रद्धालु आ सकते हैं। हाँ, उसके बाद श्रद्धालु आएंगे, खुला हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स के लिए कह दीजिए, जब आपका इंटरव्यू लिए थे ना उस समय हमारे चैनल के सब्सक्राइबर 5 लाख 6 लाख थे जी। और अब 13 लाख हो गए हैं। मैं सभी जी, आपके चाहने वाले आपके चाहने वाले सब्सक्राइबरों को निवेदन करता हूँ कि किसी दिन जगन्नाथ मंदिर आए, दर्शन करें, भगवान का आशीर्वाद लें और आपका परिवार खुशी रहे, संपन्न रहे और आप सनातन को आगे ले जाते रहें। यही विनती, यही प्रार्थना। चलिए, जगन्नाथ महाप्रभु जी के मंदिर में है और ज़्यादा और पॉलिटिकल बातें नहीं करते हैं, बहुत सारे विषय है, बाद में फुर्सत से उठाएंगे। गुटियाएंगे। जी, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।